आज की इस वीडियो में भाषा के अंग के अंतर्गत जो उसका दूसरा भाग है सर्वनाम, आज हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि भाषा के 8 भेद होते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में संज्ञा के बारे में उसमें बताया था और आज के इस वीडियो में हम लोग सर्वनाम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम, जैसा कि इसके शब्द से ही पता चल रहा है, सर्व का अर्थ होता है सब तथा नाम का अर्थ संज्ञा। नाम का मतलब कोई भी नाम, यानी सभी नाम, जितने भी नाम के बदले में हम लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सारे शब्द सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो इसकी परिभाषा है, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है, जैसे मैं, तुम, वह, यह इत्यादि। सर्व यानी सब, नाम मीन्स संज्ञा, यानी सभी संज्ञा के बदले में जो शब्द आते हैं, व्याकरण की भाषा में हम लोग उसे सर्वनाम कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम कितने प्रकार के कुल हिंदी भाषा में होते हैं? तो हिंदी भाषा में कुल 11 सर्वनाम हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, जितना भी मैंने अभी पढ़ा है, जो भी शब्द, ये सारे शब्द सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के प्रकार होते हैं, यानी जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता हो। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जो इस प्रकार हैं। संज्ञा के बाद जो दूसरा भाषा, हिंदी भाषा व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा के जो दूसरा अंग है सर्वनाम, तो उसमें वैयाकरणों ने कुल 11 मुख्यतः सर्वनाम बताए हैं और इनके आधार पर, इनके प्रयोग के आधार पर, इन शब्दों के प्रयोग के आधार पर इनके 6 भेद होते हैं। यहाँ पे कट गया है, ये थोड़ा सा देखिए, ये सर्वनाम। यहाँ पे मैंने लिखा है लेकिन वो हो गया है। इसका पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम तथा छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन सर्वनामों के अतिरिक्त जो हमारा पहला भाग है सर्वनाम का, जिसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से पढ़ रहे हैं या उसका अध्ययन करते हैं हिंदी भाषा व्याकरण के अंतर्गत, उसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। मुख्यतः इसके 3 भाग हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भाग हैं। इसके 3 भाग हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष तथा तीसरा पुरुषवाचक सर्वनाम है अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम आज इस वीडियो के अंतर्गत मुख्यतः हम लोग सिर्फ पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है,
किन शब्दों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, इनके कौन कौन से भेद होते हैं, इनके उदाहरण क्या हैं तथा हिंदी भाषा में इनका प्रयोग किस प्रकार होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष किसी भी व्यक्ति के नाम के बदले में आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष तथा तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में जो हम लोग शब्द यूज़ करते हैं वाक्यों में उत्तम पुरुष के लिए, उसमें मैं और हम 2 वर्ड ऐसे हैं, 2 शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम लोग उत्तम पुरुष के अंतर्गत करते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष। इसमें मध्यम पुरुष के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं तू, तुम, आप। तथा तीसरा जो पुरुषवाचक सर्वनाम का जो भेद है अन्य पुरुष, उसे हम लोग कहते हैं वह, वे, यह, ये शब्द अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। देखिए अभी यहाँ पे मैंने एक उदाहरण के स्वरूप एक सेंटेंस लिखा हुआ है, एक वाक्य लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। इस वाक्य में कुछ पुरुषवाचक शब्द आए हुए हैं, जैसे देख लेते हैं उसने, मुझे, तुम। तो ये तीनों शब्द जो हैं ये जैसा हमने अभी ऊपर पढ़ा है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उसने यानी किसने। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से बात करता है किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, तो कोई एक व्यक्ति है जो सेकंड पर्सन यानी सामने वाले से कह रहा है कि उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। तो उसने क्या हो गया, उसने अन्य पुरुष हो गया। अन्य पुरुष का शब्द है मुझे या मैं, तो ये उत्तम पुरुष का शब्द हो गया। तथा तुम शब्द मध्यम पुरुष का है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि वाक्यों में जब भी हम कोई वाक्य लिख रहे हैं या पढ़ते हैं तो पुरुषवाचक शब्दों का प्रयोग सामान्यतः होता है। इसके बिना कोई भी वाक्य अधूरा होता है और हमें उस वाक्य के बारे में सही पूर्णतया ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता। उपर्युक्त वाक्यों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इस वाक्य में 3 तरह के पुरुषवाचक शब्द आए हैं, उसने, मुझे और तुम। अतः स्पष्ट होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। अभी मैंने बताया पहले कि पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके विस्तार से पढ़ लेते हैं, इनके बारे में जानकारी कर लेते हैं। उत्तम पुरुष, वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, मेरा, हमें, मुझको आदि। तो ये शब्द जो मैंने अभी पढ़ा है ये उत्तम पुरुष के शब्द होते हैं। उत्तम पुरुष यानी जो व्यक्ति बात कर रहा है, बात करने वाला जो व्यक्ति है वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। यानी खुद के बारे में वो आदमी व्यक्ति जो है वो खुद बात कर रहा है, खुद के लिए वो शब्द प्रयोग कर रहा है। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। मैं कहता हूँ कि नदियाँ सूखती जा रही हैं। इसमें मैं शब्द क्या है, ये उत्तम पुरुष का शब्द है।
तो इस प्रकार हम देखते हैं उपर्युक्त वाक्य में मैं शब्द उत्तम पुरुष से आया हुआ है। कुछ इसी तरह का उदाहरण हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मैं दिन में 3 बार खाना खाता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। मुझे स्कूल जाना पसंद है। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। मेरा घर मुंबई में है। मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं। मुझको बरसात बहुत पसंद है। तो इसमें जितना भी मैंने जो वाक्य इसमें लिया है उन सब में जो ये शब्द है, जितने वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, ये सारे शब्द उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। और इनका प्रयोग हम लोग किस तरह से करते हैं वाक्यों में, ये सामने स्पष्ट रूप से मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर जो इसका दूसरा भेद किया गया है वो है मध्यम पुरुष। तो चलिए मध्यम पुरुष की भी परिभाषा और इसके उदाहरणों को देख लेते हैं कि मध्यम पुरुष किसे कहते हैं और मध्यम पुरुष का प्रयोग वाक्यों में किस प्रकार किया जाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग उसके लिए हो जिससे कोई बात कही जाती है, इसके अंतर्गत तू, तुम और आप आते हैं। श्रोता यानी सुनने वाला संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके आदि। और इसका वाक्यों में मैंने प्रयोग किया है कुछ उदाहरण के तौर पे, जिससे सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। जो हम लोगों के अंदर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के डाउट्स रहते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, तो वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे कि हमको पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत उत्तम पुरुष का कौन सा शब्द कहाँ पे यूज करना है, मध्यम पुरुष का कौन सा शब्द हमको कैसे कहाँ यूज करना है, और अन्य पुरुष का शब्द क्या है और उसको कैसे कहाँ पे यूज़ करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण भी लिख दिया है जिससे समझने में आसानी रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा छोटी छोटी जो हमसे गलतियाँ होती रहती हैं वो गलतियाँ करने से हम लोग बच जाएंगे। आप आज ठीक नहीं लग रहे हैं, यहाँ पे है छूट गया है। तुम यहाँ आकर बैठ जाओ। आपका नाम क्या है, ये है, ये नहीं है। आजकल आप कहाँ रहते हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम जब तक आए तब तक वह, तुम जब तक आए तब तक वह चला गया। यानी इसमें जो तुम शब्द आया है, यहाँ पे भी आया है, ऊपर भी मैंने बताया अभी, आप बाज़ार से सामान लेकर आओ। तो ये सारे शब्द जो हैं वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जब भी हम हिंदी भाषा का कोई भी वाक्य लिखते हैं या पढ़ते हैं तो इस प्रकार के शब्द जब भी आएँ तो हमको ये जान लेना है कि ये शब्द मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अक्सर परीक्षाओं में इस तरह का प्रश्न आता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो हम लोग सामान्यतः क्या करते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, हम भूल जाते हैं कि कौन सा शब्द जो है वो उत्तम पुरुष का है, कौन सा मध्यम पुरुष का है और कौन सा
अन्य पुरुष का है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, हर चीज़ पढ़ने के बाद भी आदमी थोड़ा सा भटक जाता है, लेकिन इसमें हमने इसीलिए थोड़ा सा विस्तार से समझाया है, एक एक चीज़ को अलग अलग करके, और उसका वाक्यों में भी मैंने प्रयोग कर लिया है ताकि समझने में आसानी रहेगी। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो इसका तीसरा पार्ट है, तीसरा अंग है, वो है अन्य पुरुष। इसकी परिभाषा मैंने लिखी है, जिस सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत हो, यानी वक्ता और श्रोता दो लोग आपस में जब भी बात करते हैं तो जो बात कहता है वो वक्ता होता है और जो सुनने वाला होता है उसे श्रोता कहा जाता है। इन दोनों के बीच जो आपसी बातचीत होती है, जो कम्युनिकेशन होता है, और किसी थर्ड पर्सन के लिए, तीसरे व्यक्ति के लिए, तो जो तीसरा व्यक्ति है जिसके बारे में बात हो रही है और उसके लिए जो शब्द प्रयोग होता है हिंदी भाषा में, उन शब्दों को हम अन्य पुरुष के अंतर्गत अध्ययन करते हैं या उसे पहचानते हैं। अन्य पुरुष, किसी अन्य पुरुष का संबोधन प्रतीत हो, वह शब्द अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, उसको, इसने, इसके आदि। जिस सर्वनाम का प्रयोग उसके लिए हो जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा हो, वक्ता और श्रोता दो लोग मिल करके आपस में जब भी बात कर रहे हैं और किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हों, तो ऐसे लोगों के लिए जब कोई शब्द प्रयोग होता है तो उन शब्दों को हम लोग अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण है, एक वाक्य लिखा है मैंने उसे कहा था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस वाक्य में वक्ता श्रोता से कह रहा है किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में। किस व्यक्ति के बारे में? उसे। कोई तीसरा व्यक्ति है जिसे उसे नाम से इसमें लिखा गया है, उसे शब्द से यहाँ पे संबोधन किया जा रहा है। यह किताब उसकी है। उन सबको, किन सबको? जो वहाँ वर्तमान में अभी है नहीं, उपस्थित नहीं है, जो अभी वक्ता या श्रोता के बीच में जो व्यक्ति उपस्थित नहीं है, उसकी बात हो रही है। उन सबको यहाँ लेकर आओ। इनकी तुम में कोई रुचि नहीं है। मैंने आपको बताया था कि वह पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो इसमें जो शब्द आया है थर्ड पर्सन, तीसरे व्यक्ति के लिए वह, ये शब्द अन्य पुरुष के अंतर्गत प्रयोग होता है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बनाया है, यहाँ पे एक सारणी बनाई है। इसके अंतर्गत हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे ब्रीफली कि यहाँ पे देखिए कारक, कारक और विभक्तियाँ जानते होंगे आप लोग, कर्ता, कर्म, करण, संबंध। तो जो कर्ता कारक है, कर्ता कारक के अंतर्गत कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपादान से संबोधन, तो इस तरह से जो कारक होते हैं, विभक्तियाँ होती हैं। कर्ता में जो कर्ता होता है उसमें उत्तम पुरुष में जो वक्ता होता है वो एक वचन अगर उसका है तो उसके लिए यहाँ पे मैं शब्द का प्रयोग होगा, और जब एक से अधिक लोग होंगे तो वहाँ पे हम शब्द आता है बहुवचन के लिए। एक वचन के लिए उत्तम पुरुष में मैं तथा उत्तम पुरुष के अंतर्गत बहुवचन के लिए हम शब्द आता है कर्ता के लिए, कर्ता कारक में। मध्यम पुरुष के अंतर्गत एक वचन में तू तथा बहुवचन के अंतर्गत तुम।
अन्य पुरुष में एक वचन में यह वह, एक वचन के लिए, और एक वचन से जब अधिक रहेंगे अन्य पुरुष में कर्ता कारक के अंतर्गत तो ये और वे, ये शब्द आते हैं। उसी तरह कर्म में कर्म कर्ता ने, यानी कर्ता कौन होता है? किसी कार्य को करने वाला होता है। और कर्म कौन होता है? को, यानी जिसके लिए बात होती है। तो इसमें कर्म मुझे उत्तम पुरुष के अंतर्गत जब एक वचन रहेगा तो मुझे, और बहुवचन रहेगा तो मुझे और मुझको, दोनों शब्द होता है। दोनों शब्द का प्रयोग एक वचन के लिए है। या तो मुझे वाक्य में अपने बोलने की सुविधा के अनुसार, और जो वाक्य सुंदर लगे सुनने में भी और लिखने में, पढ़ने में, व्याकरणिक आधार पर, तो उसमें एक वचन के लिए उत्तम पुरुष के अंतर्गत कर्म कारक में एक वचन के लिए मुझे या मुझको शब्द प्रयोग होता है, और बहुवचन के लिए हमें तथा हमको। उसी तरह मध्यम पुरुष के अंतर्गत एक वचन के लिए तुझे या तुझको तथा बहुवचन के लिए तुम्हें या तुमको। और उसी तरह से यहाँ भी अन्य पुरुष में एक वचन के लिए कर्म कारक के अंतर्गत जब एक वचन का शब्द एक वचन के लिए हम लोगों को कोई वाक्य में प्रयोग करना रहता है सब, तो हम लिखेंगे इसे, इसको, उसे, उसको। और यदि बहुवचन रहेगा तो इन्हें या इनको, और उन्हें या उनको, ये शब्द प्रयोग होते हैं वाक्यों में बहुवचन के लिए अन्य पुरुष में। अब संबंध का, की, के, उसका, उसकी, तो इसमें उत्तम पुरुष के अंतर्गत एक वचन के अंतर्गत आता है मेरा, मेरे, हमारा, हमेरे, ये हमारे, सॉरी, मेरा, मेरे, हमारा, हमारे, ये मेरा, मेरे एक वचन के अंतर्गत हम लोग प्रयोग करते हैं इस शब्द को, तथा बहुवचन के अंतर्गत हम लोग हमारा तथा हमारे शब्द प्रयोग करते हैं। उसी तरह मध्यम पुरुष के अंतर्गत एक वचन में तेरा या तेरे शब्द प्रयोग करते हैं, और बहुवचन में मध्यम पुरुष के अंतर्गत किसी चीज़ का संबंध किसी व्यक्ति से दिखाना होता है तो तुम्हारा, तुम्हारा शब्द का प्रयोग करते हैं। और अन्य पुरुष में इसका, इसकी, उसका, उसके या उसकी, इसका, इसके। और बहुवचन में इनका, इनके, उनका, उनके। और यहाँ पे भी देखिए मेरी एक वचन में उत्तम पुरुष के अंतर्गत जब कोई चीज़, किसी चीज़ का संबंध या किसी व्यक्ति का संबंध किसी व्यक्ति से के साथ या किसी वस्तु के साथ जब हम बात करते हैं, उस बात के माध्यम से हमको ये पता लगता है, ज्ञात होता है कि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या किसी वस्तु से संबंधित है, तो संबंध बोधक में इसमें हम देखेंगे कि उत्तम पुरुष एक वचन के अंतर्गत मेरी का प्रयोग हो रहा है और बहुवचन के अंतर्गत हमारी शब्द का प्रयोग हो रहा है। उसी तरह मध्यम पुरुष के अंतर्गत तेरी और बहुवचन के अंतर्गत तुम्हारा या तुम्हारी शब्द का प्रयोग हो रहा है। अन्य पुरुष के अंतर्गत इसकी, उसकी, तथा एक वचन में इसकी तथा उसकी, और बहुवचन के अंतर्गत इनकी और उनकी, ये शब्द प्रयोग हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में हमने इतना जान लिया कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरा नया वीडियो जब भी मैं बनाऊंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहले जाएगा। धन्यवाद।